नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह, जहां आज आपको सबसे पहले विवाद की उन 3 खबरों से खबरदार करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की, खबर 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई और खबर आरएसएस से जुड़े एक फैसले को पलट देने की। कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और पहचान दर्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। वहीं नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो संसद में सियासी लड़ाई चल रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर 1966 से चले आ रहे एक फैसले को अब केंद्र सरकार ने पलट दिया है। इन तीनों खबरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई उस अंतरिम रोक से खबरदार करते हैं जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो कांवड़ रूट पर दुकान के बाहर नाम और पहचान बताने का आदेश दिया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल शुक्रवार से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि सावन के महीने की शुरुआत के साथ जो कांवड़ में गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए निकलते हैं उस कांवड़ रूट पर क्या अब खाने पीने की दुकान पर नाम पहचान लिखने का फैसला कायम रहेगा, जहां यूपी सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला ले लिया था। नतीजा यह था कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरिद्वार तक रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, चाय की दुकान, फल के ठेले सब अपना नाम भी आगे लिखने लगे। आरोप लगा कि ये धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां अब अदालत ने अंतरिम रोक यूपी सरकार के फैसले पर लगाते हुए कहा है कि खाना कहां खाना है ये ग्राहक पर निर्भर करता है, लेकिन खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना चाहिए। बस अब आपको इसी खबर पर सियासी प्रतिक्रिया से पहले फैसले का जिन पर असर पड़ता है उनकी राय से खबरदार करते हैं। क्या जमीन पर ऐसी स्थिति होती है कि ढाबा मालिक या खाना बनाने वाले, खिलाने वाले ऐसी कोशिश करते हैं या कभी ऐसा होता है कि जिसके चलते कांवड़ यात्रियों की जो शुचिता है उस पर असर पड़े या उनकी पवित्रता भंग होती है? ये हम मान के चलते हैं समोसा, कचौरी, पकौड़ी बनती है, प्याज, लहसुन या चटनी है तो उस चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ जी। नहीं सर, वो नहीं होता, वो नहीं होता सर। इसके साथ जो चटनी मिलेगी उसमें प्याज, लहसुन कुछ नहीं होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। या कई लोग ये मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जब खाना जहां पर मिलता है, बहुत सारे कांवड़ यात्री जाते हैं तो उनकी यात्रा खंडित हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके खाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और यहाँ पर बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है और कोई दिक्कत नहीं। सावन में बिना लहसुन प्याज का, उसमें अभी भोलों की सेवा में चलेगा खाने का, जैसे कि अभी लहसुन प्याज नहीं लगेगा। और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय तो हमारा 12 महीने रहता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भोलों को हमारी दुकान में आने में। कभी जब खाना खाने आते हैं कांवड़िया आपसे पूछते हैं कि आपके खाने में क्या बन रहा है या आप उनको बताते हैं किस तरह का खाना मिलता है? खाना सर बताते हैं, पूछते भी है। लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो खाना मिलता है स्पेशल मिलता है, अच्छा मिलता है। अच्छा, अंदर जब हम आई गए हैं तो ढाबे में दरअसल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और भोले कहा जाता है इन तमाम कांवड़ यात्रियों को। तो खाना ठीक है? हाँ बोले ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं यात्रा के दौरान प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते? सभी लोग हैं बोले। कोई नहीं खाता है। कभी ऐसा हुआ यात्रा के दौरान आप ऐसे किसी ढाबे पर जाते हों और आपको वहां पर लहसुन प्याज का खाना मिला हो? कितने साल से आप लोग आ रहे हैं, जरा एक बार बताइएगा, कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? बोले कभी 5 साल आपको भी हो गए। मुझे बताइए इतनी यात्राओं में जब आप अलग अलग जगह गए, कभी ऐसा हुआ कि आपके खाने में प्याज लहसुन या ऐसी कोई चीज मिल गई हो खाने में? ढाबे वाले आपको बताते हैं कैसा खाना है, आप उनसे पूछते हैं? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही था यो, क्या नाम इसका, नाम देख के कहने लग गया भाई ले ना ले कोई सौदा। अब ये नाम हट के जाएंगे तो सही है अपना, फिर किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कहने की। अब काम पहले की तरह होगा जैसे पहले कांवड़ में होया करता था, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो गलत है, क्यों है रोक लगाना है? एक तरीके का अपना वो है कि लगाना चाहिए, आदमी की पहचान है, इससे आवे जावे खावे पीवे जब भी उसी तरह। ये गलत है लगाना, लगाओ इस चीज को। तो क्या है, सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो कोई वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने जो पहले आदेश निकाला था और जो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई जिस आदेश पर, वो बहुत उसका हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार जैसे पहले जो भी जिस कहा गया था सरकार द्वारा, तो अब जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं। और खाने के जो प्रकार हैं वो हमारे सब लिखे रहते हैं सारे, तो उसका हम स्वागत करते हैं। खाने प्रकार हमारे सारे सब होते हैं मेन्यू पे,
तो कोई भी अगर कस्टमर अगर आता है तो वो आराम से उसको देख सकता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और पहले वाला जो आदेश था वो विवादास्पद तो था ही कि अपनी दुकान के आगे नाम लिखना मालिक का, ये वगैरह वगैरह। अब सिर्फ खाने का प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी ग्राहक समझदार है, खुद भी चूज कर सकता है उसमें से वेज है नॉन वेज है क्या है, उसके प्रकार ही लिखने से पता लग जाएगा।